यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उन चमत्कारिक लाभों को देखना चाहते हैं तो कभी भी एक आम इंसान को नहीं मिलते, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है जरूर समझना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन अनेक शास्त्रों में देखने को मिलता है। यह ऐसा खास समय बिंदु है जिसमें उठने से मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है, उसकी बुद्धि का तेज बढ़ता है और वह ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है। अब सामान्य दृष्टि से देखें तो चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर वातावरण में चारों तरफ शांति होती है, ऐसे में इंसान के पास किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहता है। पर अनेक विद्वानों पंडितों की माने तो यह समय विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस समय आपका परमात्मा से मिलन होता है। जी हाँ, साथ ही यह समझना जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम भी फैले हुए हैं। तो आइए जरा विस्तार से समझते हैं। ब्रह्म का अर्थ है सत्य, परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय, अर्थात जो समय सत्य या परमात्मा को समर्पित हो उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाता है। अन्य शब्दों में जिस समय परमात्मा का ध्यान हो उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त किसी खास दिन, विधि, योग और तमाम तरह के जादुई अनुभवों का नाम नहीं है। जैसा कि समाज में लोगों के बीच ब्रह्म मुहूर्त को लेकर धारणा देखने को मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त ना तो हमें खास तरह के अनुभव दे सकता है, ना ही इससे हम अलौकिक शक्तियाँ पा सकते हैं। अब प्रश्न क्या है लाभ हुआ ब्रह्म मुहूर्त का? यही कि जिस समय तुम सच्चाई के करीब आते हो, आपके जीवन में झूठ से ज़्यादा सत्य को महत्व मिलता हो, उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहकर संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए आप किसी सत्संग में जाते हैं जहां ऐसे धार्मिक ग्रंथ का पाठ होता है जिससे मन साफ होता है। आपको अपने जीवन का हाल मालूम होता है, अपनी कमियां मालूम होती हैं। तो जिस समय आप ऐसे सत्संग में बैठकर अपने सच्चाई को जाने, यही ब्रह्म मुहूर्त को हो गया। ब्रह्म मुहूर्त को अक्सर किसी खास समय से जोड़कर देखा जाता है। लोगों की दृष्टि में सूरज उगने से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस समय उठना बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इस बात में कि कितनी हकीकत है। देखिए, अगर आपको ऊपर ब्रह्म मुहूर्त को समझा होगा तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का घड़ी के टिक टिक से कुछ विशेष संबंध नहीं है। जो समय आपको बोध सच्चाई की तरफ ले जाए वो समय ब्रह्म मुहूर्त है। पर अब सवाल है कि फिर सुबह का समय को ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जोड़कर देखा गया, रात के समय को क्यों नहीं? सुबह के समय ऋषि मुनि बैठकर परमात्मा का ध्यान करते थे। आप कह सकते हैं कि सत्य की वार्ता करते थे, क्योंकि पर्यावरण और मन के लिए यह समय अनुकूल था। इस तरह बाद में आम लोग भी अपने अस्त व्यस्त जीवन से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने दुखों और बंधनों से मुक्ति के लिए परमात्मा में लीन हो सके। इस उद्देश्य से ब्रह्म मुहूर्त नामक विधि इजाद की गई, जिसका आज भी लोग पालन करते हैं। पर चूंकि समाज में लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की बजाय कोई कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में वैसा सभी करते हैं, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में यदि किसी को ध्यान की विधि करते देखा गया तो बाकी लोग भी ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ समझे, बिना सुबह उठने लगे और आंख बंद करके ध्यान करने लगे और यह चलता रहे। आज आलम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कई तरह के झूठ और मनगढ़ंत कहानियां रची जा चुकी हैं और लोग इसके नाम पर ठगे जा रहे हैं। कोई तथाकथित गुरु कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये विधि रोजाना करो, आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी। अब यह सुनकर इंसान ठंड के दिनों में 4 बजे उठकर किसी मंदिर में जाकर एक पतली सी बनियान में ध्यान की अवस्था में बैठ गया है। अब भीतर से उसके यही आ रहा है कि किसी तरह 1 घंटा बीते और मैं उठ के यहाँ से चलूँ। तो बताइए, ये उसने परमात्मा का ध्यान किया या उससे अपने शरीर का ध्यान था?
यहाँ समझना जरूरी है कि परमात्मा का ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है कि आप सुबह उठें और आंख बंद करके परमात्मा को याद करें। नहीं, बल्कि ब्रह्म यानी सच्चाई को जानना ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब यदि कोई सच्चा गुरु आपको रात के 12 बजे भी कृष्ण का रामायण का पाठ कराता है, जिसे पढ़कर आपको अपने नासमझी का पता चलता है और आप राम की भांति सच्चा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यही समय ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्योंकि इसी समय ब्रह्म की बात हुई। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सबसे बड़ा लाभ है आपको अपनी है। आपको मालूम हो जाता है आप कितने पानी में हैं, आपके भीतर कितनी कमियां दोष हैं, और तभी आप उन बुराइयों को ख़त्म करके भीतर आपके अच्छाई प्रवेश करती है। अतः जो किताब, जो व्यक्ति, जो धर्म ग्रंथ, जो जगह आपको सच जानने में मदद करे, आपको अपनी बेहोशी, अज्ञानता और दुख का एहसास कराए, आपको उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त मानकर उसका सम आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यही समय अब आपको अपनी अशांति परेशानियों से लड़कर शांति और सत्य की तरफ चलने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा।